अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम घर की लस्सी की जो कि दही से मक्खन निकालने के बाद हम बनाते हैं उसकी कड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम तकरीबन जो है 1 पाव के लगभग घी शामिल करेंगे। और इस कड़ी को जो है मज़े की बात है मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे जिससे इसका जायका जो है दुबाला हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 अदद बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अब देखें थोड़ा सा जो है इनको पका लिया है प्याज़ों को, तो उनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो व्यूअर प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच के लगभग हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और पेस्ट शामिल करने के बाद चम्मच को थोड़ी देर के लिए हिला लेंगे और ढक्कन को कर देंगे बंद, ताकि जो लहसुन अदरक की महक है वो उसके अंदर मुकम्मल तरीके से जो है बस जाए। लहसुन अदरक की हल्की सी भुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर और साथ में बारीक पिसा हुआ खुश्क धनिया। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे ताकि मिसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही क्योंकि बर्तन गर्म है और घी भी गर्म है, तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तकरीबन 3 अदद टमाटर बड़ी साइज़ की काट ली हैं और साथ में सब्ज़ मिर्च भी काट के रखी हुई थी वो शामिल कर दी है इसके अंदर। और जब तक टमाटर जो है इसके अंदर मुकम्मल तौर पे गल और हल नहीं हो जाते तो तब तक इसको हम इस तरीके से पकाएंगे। मसाले की भुनाई जो है बड़ा ही मायना रखती है किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च, तकरीबन लगभग 1 चम्मच के बराबर। अब इसमें शामिल कर लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक शामिल करने के बाद हमने चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि जो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, हल हो जाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी। कड़ी में हल्दी जो है लाजमी हम तो शामिल करते हैं। हल्दी के साथ इसका कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा बनता है। व्यूअर सर्दी के दिनों में, सर्दी के मौसम में तो लाजमी हर घर में हफ्ते में 2 बार नहीं तो 1 बार लाजमी जो है ये कड़ी बनती है। और अमूमन जो है लोग ये घर की लस्सी जो कि हम दही से मक्खन निकालने के बाद जो हासिल करते हैं उसी से बनाते हैं। तो शामिल कर लेंगे तकरीबन जो है 1.5 लीटर से कुछ ज़्यादा लस्सी रखी हुई थी वो हमने शामिल कर दी इसके अंदर। और शामिल करते साथ ही जो है चम्मच को हिलाते रहेंगे इस तरीके से। और चम्मच को हिलाते हुए तब तक हम हिलाते रहेंगे जब तक कि ये उबलना शुरू ना हो जाए। इसकी वजह ये होती है अगर आप कड़ी बनाते हैं, लस्सी से बनाते हैं या दही को फेंट के बनाते हैं तो इसकी फटकियाँ बनने का ख़तरा रहता है कि इसकी फटकियाँ ना बन जाए। तो इसलिए इसको हिलाते हुए पकाना है। व्यूअर तकरीबन 1.5 से 2 कप लस्सी मैंने बचा कर रखी हुई थी। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप बेसन का और इसको जो है मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। व्यूअर चम्मच के साथ मिक्स करते हुए हमें दुश्वारी हो रही थी प्लेट में, तो हमने वो लस्सी और बेसन का जो अमेज़ा है वो हमने बाल्टी में डाल लिया है। और बाल्टी में क्योंकि खुला बर्तन है इसमें आसानी से हम इसको फेंट लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए और कोई गुठली जो है बकाया ना रह जाए। बेसन शामिल करते वक्त लाजमी ये ख्याल रखा जाता है कि गुठली जो है वो ना बने और बेसन अच्छे तरीके से जो है लस्सी में हल हो जाए। तो इसको जो है हम कड़ी में शामिल कर देंगे। तो लीजिए जनाब
कड़ी जो कि उबलना शुरू हो चुकी थी। अब इसमें हमने लस्सी और बेसन का जो पेस्ट है वो हमने इसमें पतला सा पेस्ट बना लिया था, वो हमने शामिल कर लिया है। और शामिल करने के बाद इसको मज़ीद जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि जो है कड़ी गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो थोड़ा खट्टापन होता है, जो तुरशपन होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। चलते साथ वीडियो की आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे मज़े की वीडियोज़ जो है वो देख सकें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी जो है पककर तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने डिश आउट कर लिया है और इसके साथ आपसे चाहेंगे चांस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।